सीखते सीखते भी अभी मैं 50,000 की अर्निंग कर चुकी हूँ सर। जी मैम। और मैं सीरियस हूँ सर इस प्लेटफ़ॉर्म में और बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन अभी मुझे रिजेक्शन ही आ रहे हैं। लेकिन मैं इससे घबरा नहीं रही हूँ सर, क्योंकि मुझे नेटवर्क के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मुझे रिजेक्शन तो अब इतना ठीक तरीके से मैं बता नहीं पा रही होंगी। जी। जो चीज़ मुझे हो सकता है मुझे नॉलेज ना हो, जिस तरह से मुझे देना चाहिए, लोगों को नॉलेज देना चाहिए, तो हो सकता है आपका मुझे नॉलेज प्रोफ़ेशन क्या ना है हो, मैम? तो मैं अभी क्या सर? आपका प्रोफ़ेशन क्या है? आप क्या काम करती हैं? सर मैं एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ ओके, ओके, और ओके। मुझे सैलरी तो तब गवर्नमेंट जॉब में मुझे सैलरी तो मिल रही सर, लेकिन मुझे उस सैलरी से मुझे संतुष्टि नहीं है सर, क्योंकि मैं उस सैलरी से कुछ कर नहीं पा रही हूँ। ओके, जितना मुझे मुझे जिस तरह मुझे बच्चों को रखना चाहिए, जिस तरह मुझे रहना चाहिए, मैं उस सैलरी से नहीं रह सक रही हूँ। ओके, ओके। थैंक यू सो मच सुचित्रा मैम, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा और मुझे एक प्राउड फील हो रहा है कि मैं आप जैसे एजुकेटेड लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सर मुझे रिजेक्शंस मिल रहा है, लेकिन मैं उससे घबरा नहीं रही हूँ। डेफिनेटली मैम, रिजेक्शन, मैंने एक चीज जिंदगी में सीखी है कि रिजेक्शन इज द की ऑफ लाइफ सक्सेस। अगर हमारी जो सक्सेस की चाबी होती है ना, वो रिजेक्शन ही होता है। जो इंसान यस जिंदगी में सर। रिजेक्शन को हैंडल करना सीख गया, वो लाइफ में उसके लिए सारे काम असंभव से संभव हो जाते हैं। और डेफिनेटली, और ओके एक चीज सर। आपसे पूछना चाहूंगा मैम कि आपके यहाँ जब पेशेंट आते हैं, ओके, तो हाँ, आप, अगर आपके हाँ। यहाँ कोई पेशेंट आता है तो कुछ ना कुछ पेशेंट आपके यहाँ ऐसे भी आते होंगे मैम, जो ये बोलते हैं कि मैम आप कैसी दवा दे रही हो, आपका दवा काम नहीं कर रहा होगा। यस सर। राइट। बोलते हैं कि यस सर, बोलते हैं कि मुझे आपकी दवा मुझे वो सूट नहीं किया, ऐसे बोल कर के बोलते हैं। तो तो आप उनका क्या फिर जवाब देती है यस मैम? सर। आप उनका क्या जवाब हाँ देती सर, है? मुझे नहीं, मैं ये बोलती हूँ सर कि देखिए, हर मरीज़ को हर दवा सूट नहीं करती है। करेक्ट। हाँ, तो ये तो आप एक एक विश्वास भी होता है सर कि दवा, जिसको विश्वास होता है कि मुझे ये दवा, पहले ही सोच लेते हैं कि ये सरकारी दवा है, इससे मुझे ठीक नहीं होगा, ऐसे बोल के सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे सोच के आते हैं और पहले से बोलते हैं, अरे ये सरकारी दवा है, सरकारी दवा से ठीक नहीं होता है, अच्छा नहीं रहता है, ऐसे बोल के बोलते हैं। जी मैं मैम। बोली इसको यूज़ कीजिए, पहले यूज़ कीजिए, उसके बाद से फिर बाद में बताइएगा कि ये दवा आपको सही, इस दवा से आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं फ़ायदा हुआ। हाँ, और एक बार फ़ायदा नहीं होता है तो मैं बोलती ठीक है, इस बार यूज़ कर लीजिए, फ़ायदा नहीं होगा दोबारा मेरे पास आइएगा, बिल्कुल। मैं दूँगी, ऐसे बोल कर के। मैम, ऑलरेडी आपने अपने सवाल का आंसर आपने खुद दे दिया, तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता यस हूँ कि सर। सबसे पहले कि आपका, आप सोचिए कि आपने एक बात बोला कि सर, बहुत सारे लोग ये सोच के आ जाते हैं कि ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ का दवा काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल मैम, बहुत यस सारे सर। लोगों का माइंड सेट होता है कि बोलते हैं कि माइंड सेट इज एवरीथिंग। अगर आपका माइंड सेट अच्छा है तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आपका आपके लिए कोई भी काम यस सर। असंभव नहीं है। बहुत सारे, आज हमारा जो बिजनेस हो रहा है ना, माइंडसेट से हो रहा है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, अगर इस यस बिजनेस सर। के अंदर आपको रिजेक्शन मिल रहा है, अगर आपका माइंडसेट है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा पैसा कमाना है, सक्सेस होना है इस बिजनेस के अंदर, सक्सेसफुल लीडर जैसा बनना है, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर अच्छा पैसा कमा जाओगे। देन सेकेंड थिंग, कि आपका यस सवाल सर। ये है कि जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने ऐसा बहुत कुछ देखा मार्केट में, फ्रॉड है, स्कैम है, पोंजी स्कैम है, बहुत सारे लोग ऐसा सवाल लेके आते हैं। तो आपने उसका दूसरा भी आंसर आपने खुद दिया कि हर दवा हर इंसान को सूट नहीं करता। राइट। यस आपने सर। खुद दिया कि हर दवा हर यस इंसान सर। को सूट नहीं करता। मैम, वैसे ही मैं बता दूं, हर एक बिजनेस हर एक इंसान नहीं कर सकता। हर एक बिजनेस हर एक इंसान नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं यस सर। जो कुछ लोगों को मिलती है और कुछ लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ बड़ा मिलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ काम करते हुए भी बहुत कुछ नहीं मिल पाता। तो मैटर ये नहीं करता मैम कि वो क्या यस। बोल रहे हैं, बट आपको बिलीव ये होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आपको ये बिलीव होना चाहिए कि यस आप सर। क्या कर रही हो, क्योंकि ये बिजनेस में आप काम कर रही हो, ना कि वो पर्सन। वो तो हमारे लिए फर्स्ट टाइम हमारे लाइफ में आया है और हमको बहुत कुछ बोल के निकल जाएगा। और ऐसे ही जब लोग बोलते हो तो बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज की कमी होती है, वो पर्सन नेगेटिव हो जाता है। उसको लगता है यार ये यस बिजनेस सर। वाकई में स्कैम है, ये वाकई में ये बंदा ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्यादा चीजें सही बता रहा है। तो बिल्कुल मैं बोलूंगा मैम कि अगर आपके सामने कोई बोलता है कि पंजी है, स्कैम है, फ्रॉड है, तो आप उनसे एक ही बात बोलो, सर दुनिया में ऐसा कोई एक चीज बता दो जहां पे स्कैम और फ्रॉड नहीं होता होगा। यस सर।
आप सामने वाले से सिर्फ एक सवाल करो मैम कि दुनिया में ऐसी कोई एक प्लेटफॉर्म बता दो जहां पे स्कैम और फ्रॉड नहीं होता होगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, अगर आप में डर नहीं होगा, तो आप सामने वाले से सवाल कर लोगे। अगर आप में एक गट्स होगा कि हाँ हम सवाल करेंगे सामने वाले से। अक्सर वही लोग डर जाते हैं मैम, अक्सर वही लोग खामोश हो जाते हैं जिनको नॉलेज की कमी होती है और जिनको अपने प्लेटफॉर्म पे भरोसा नहीं होता। अगर आपको यस भरोसा सर। है और आप में गट्स है, आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप सामने वाले से हमेशा, हम सभी पर्सन्स को यहाँ पे जितने लीडर्स हैं सभी को बोलना चाहूंगा, अगर आपके सामने ऐसा कोई भी सवाल लेके आता है, ये पॉन्जी स्कैम है, फ्रॉड है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप सभी लोग उनसे कॉन्फिडेंस के साथ एक ही बात पूछिए, दुनिया में सर ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे स्कैम और फ्रॉड नहीं होता? कोई एक प्लेटफॉर्म का नाम बता दे। यस सर। दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे नहीं होता है। रही बात फोर्सेज की, तो फोर्सेज एक 100% डिसेंट्रलाइज बिजनेस है, ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, यहाँ पे कोई स्कैम और फ्रॉड बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके कहने के अनुसार ये स्कैम और फ्रॉड हो रहा है, तो क्या आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है? किस बेस पे आप इस प्लेटफॉर्म को फ्रॉड और स्कैम बोल रहे हो? आपको उससे आर्गुमेंट नहीं करना है, आपके उसकी बात से एग्री होना है कि जी बिल्कुल आप जो बोल रहे हो बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो। आप सभी लोगों को, डियर लीडर्स, आप सभी लोगों को थियरी बताना चाहूंगा। जितने पर्सन हो सभी लोग अपने माइंड में ये थियरी लिख लो। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो लिख लो, ये आपको बिजनेस में बहुत रिजल्ट कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले चीज तो फील फेल फाउंड, ये थियरी बहुत ही लॉजिक थियरी है। आप इससे जो भी काम अगर आपका बन नहीं रहा है, ये बनाने वाला थियरी है। बिगड़ता हुआ काम भी ये बना देता है, ऐसा थियरी है। तो अगर आपके पास कोई भी थर्ड पर्सन किसी भी तरीके का नेगेटिव क्वेश्चन या नेगेटिव सवाल लेके आता है, तो सबसे पहले आपको ये बोलना है कि जी बिल्कुल सर, आप जो बात बोल रहे हो, आपकी जो बातें हैं बिल्कुल सच है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये बिजनेस फ्रॉड है, ये बिजनेस स्कैम है, ये बिजनेस पॉन्जी है, ये बिजनेस लोगों को बेवकूफ बनाने का है, ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का है। बिल्कुल सर, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल राइट बोल रहे हो, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। देन सेकंड, अब आपको दूसरा जवाब देना है, सर इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मुझे भी ऐसा लगता था। आपको दूसरा जवाब देना है कि बिल्कुल सर, आप जो सोच रहे हो मैं भी ज्वाइन करने से पहले सोचता था, लेकिन ये बिजनेस मुझे भी ऐसा लगता था। जब इस बिजनेस के बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, जब इस बिजनेस के बारे में मैंने बिल्कुल प्लान नहीं सुना था। देन थर्ड आंसर आपको देना है, जी हाँ, मुझे वाकई में इसकी सच्चाई तब पता चली जब मैं फोरसाज बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके बिजनेस के अंदर जाके काम करना शुरू किया, तो मुझे फोरसाज का वाकई में जो रियलिटी है, फोरसाज क्या है, पूरी सच्चाई मुझे पता चली। क्योंकि किसी भी नदी के किनारे पे खड़े होके किसी नदी की गहराई को हम भाप नहीं सकते, क्योंकि अगर नदी की गहराई को नापना है ना, तो आपको नदी में छलांग मारना पड़ेगा। तो वैसे ही फोर्सेस के सच्चाई से रूबरू होना है, तो दोस्त आपको फोर्सेस ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया मैडम? सुचित्रा मैम, अगर आपको मेरी बात क्लियर हुई तो आप एक बार मुझे अपने आप को अनम्यूट करके बता सकती है। क्या मेरी आवाज प्रॉपर है? कोई भी कोहोस्ट पार्टनर बता सकता है। यस सर, आपकी आवाज प्रॉपर है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सुचित्रा मैम, अगर आप हमारे बीच में है तो आपका क्वेश्चन आई होप मैं क्लियर कर पाया होगा, और इन मैम के क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे लीडर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, हमारे बीच में अभी नेक्स्ट लीडर है चाइना रॉय मैम। आप को होस्ट मैम है, आप लेडी को होस्ट है मैम, अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं मैम। अगर आप थोड़ा भी बोल पाती हैं तो भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरी हिंदी समझती हैं तो मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप थोड़ा भी हिंदी बोल पाती हैं तो कोई इशू नहीं मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में पिंकी जोशी। ओके,
पिंकी जोशी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं? मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दिया है। पिंकी जोशी मैम, अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर है मैम, तो आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आप अपने क्वेश्चन को। हेलो जी मैम। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। जी मैम, आपके क्या सवाल है मैम? सर वो यहाँ ऐसे मतलब सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, कमाई कैसे टाइप से, मतलब एक काम को कर रहे हो ऐसा टाइप से सब पूछ रहे हैं सर। ओके, यानी आप काम कर रहे हो और कमाई कुछ नहीं हो रही, ये बात कौन बोल रहा है मैम? सर वही जहाँ मतलब बताते हैं कि मतलब फोर्सेज में मतलब ज्वाइन करो ऐसा करके, तो इसमें तो कुछ वर्क ही नहीं है, इसमें कुछ काम तो हो ही नहीं, तो कैसे टाइप से इसमें वर्क करे ऐसे टाइप सब क्वेश्चन कर रहे हैं सर। ओके ओके। तो मैम मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि फोरसाच बिजनेस करने से पहले हमें बिजनेस को समझना पड़ेगा, सबसे पहला चीज। क्योंकि आपको पता है मैम, खाना बनाने से पहले हमें खाना बनाने का जो तरीका होता है उसको सीखना पड़ता है, राइट? जी सर। तो जिसका भी बिजनेस मैम अगर नहीं हो रहा है, तो आप एक एग्जांपल देखिए कि आपके अलावा जो भी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पे हम काम तो कर रहे हैं, अगर बिजनेस नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी तो जो काम करके बिजनेस उनका हो रहा है। जी सर। अगर किसी का भी बिजनेस नहीं होता, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री होता कि डेफिनेटली ये बिजनेस में ही कुछ कमी है, बिजनेस नहीं हो रहा है। लेकिन जो जिनका काम नहीं हो रहा है, उनके अलावा भी फोर्सेज के अंदर बहुत सारी कम्युनिटी है जिनका काम हो रहा है, जो अच्छा पैसा कमा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैम, मैं उसके हिसाब से आपको बोल सकता हूं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हर एक ट्रेनिंग को रेगुलर अटेंड करना है। क्योंकि लर्निंग इज द पार्ट ऑफ अर्निंग। जब तक हम किसी चीज को सीखते नहीं, तब तक हम पैसे नहीं कमा सकते। जी सर। क्योंकि बिना सीखे दुनिया में कोई भी काम संभव नहीं है। अगर आप बिना सीखे किसी भी काम को करते हो, तो आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लोग आपको मना कर देंगे, लोग आपको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। जी सर, वो तो सही है। क्लियर हो रहा है मैम? तो मैं आपको और आपकी टीम से, जो भी पर्सन है, आप सभी लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन में आइए। और फोर्सेज का यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियो है, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकती हो, गूगल से भी आप सर्च कर सकती हो, प्लस ट्रेनिंग सेशन से आप कंटिन्यू ट्रेनिंग में आके सीख सकती हैं। क्लियर? जी सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, मैं सभी दोस्तों से बोलना चाहूंगा, जिसका भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो आप अपना हैंड रेज डाउन करते जाइए, बिकॉज कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। ओके, हमारे बीच में एकता स्वामी मैम है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती है मैम, मैंने आपको कमांड दिया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? सर फाइन। सर माय वॉइस इज क्लियर? क्लियर। ओके सर। सर मुझे नॉलेज मोस्टली है, Okay. व्हाट इज द फोर्सेस, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ फोर्सेस, स्लॉट वगैरह सब चीजें मुझे एक्सप्लेन है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है कि मुझे पर्सनली नहीं मिल रहा। मैं डेस्परेट हूँ कि कोई मुझे मिले और मैं उसको समझाऊं, लेकिन बहुत से होते हैं जो प्रोडक्ट बेस होते हैं, उनका प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा लगता है, वो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हैं प्रोसेस में। Okay. तो मुझे सबसे ज्यादा बस यही प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे यानी मतलब आपके पास इंसान ही लिस्ट नहीं मिल नहीं रहे है, हैं राइट? जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके पास लिस्ट नहीं है जिनको आप एक्सप्लेन करो फोर्सेज की, जी सर। राइट? हाँ सर, मतलब मुझे ना एक्चुअली मैंने फेसबुक पे वर्किंग हूँ, इंस्टाग्राम पे वर्किंग हूँ, लेकिन मुझे मतलब जो मिलते हैं लोग, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं ओके। ज्यादा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है आप। इससे बहुत सारे लोगों का ये क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा भी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मैम कि हमारा जो फोर्सेज बिजनेस है, उसका जो रॉ मटेरियल है, उसका हमारा लिस्ट ही है। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो हमारा बिजनेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है और लोग नहीं है तो बिजनेस नहीं है। और हमारे पास जो यस सर, लीड वही जनरेट होती है, हमारे पास जो लीड जनरेट होगा, वो आपको ना सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये तीनों प्लेटफॉर्म से आप लीड जनरेट कर सकती हैं। प्लस आप बहुत सारे फोर्सेज के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपनी के ग्रुप्स होते हैं,
जिस ग्रुप को आप ज्वाइन करोगी वहां पे कोर्सेज रिलेटेड या ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड, आप उनको वहां पे मैसेज करके अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर सकती हो और लोग आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और अपने अपने कंपनी का प्रपोजल भी आपके पास आएगा। देन सेकंड चीज, जब आप वहां पे कांटेक्ट करोगी और लोग आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपका नंबर लोग पहले सेव करेंगे, देन आपको कांटेक्ट करेंगे। तो जब आपका नंबर सेव होगा मैम, तो आपका स्टेटस वॉच कर पाएंगे अदर पर्संस। जब आपके स्टेटस को वॉच करेंगे तो आपको सामने से खुद कांटेक्ट करेंगे। ओके सर। तो सबसे पहले आप ऑडियंस को टारगेट करिए कि आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा लोग सेव करें और आप अपने व्हाट्सएप के अंदर कंटिन्यू स्टेटस को लगाते रहिए, क्योंकि हमारे स्टेटस से सबसे ज्यादा बिजनेस में रिजल्ट आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 8 महीने के अंदर मैं सबसे ज्यादा ये चीज को नोटिस किया हूँ। आज भी मेरे पास लोगों का नंबर सेव होता है हर दिन, और लोग मुझे कोई ना कोई पर्संस का मैसेज आता रहता है, लोग कांटेक्ट करते रहते हैं। और डेफिनेटली एक चीज बोलूंगा कि आप कंटिन्यू ट्रेनिंग में और सेशंस को जहां से भी आपको लर्निंग मिले आप सीखते रहो। और रही बात मैम प्रोडक्ट की, तो हमें ना सबसे पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट और क्रिप्टो मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग में डिफरेंट क्या है। क्योंकि मार्केट में जब हम किसी भी चीज को सेल करते हैं ना, तो सबसे पहले हम जिस चीज को सेल कर रहे हैं उसकी नॉलेज होती है, प्लस हम जिस चीज को उसके अलावा भी उसके जैसा बहुत सारा प्लेटफॉर्म होता है जो हमें उस प्लेटफॉर्म का भी नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। लाइक जैसे एग्जांपल के लिए आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एक वेस्टिज कंपनी है, फॉरएवर है, मोदी केयर है, बहुत सारी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। तो ऑलरेडी मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप तभी डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाओगे कोर्सेज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, जब आपके पास नॉलेज अच्छा रहेगा, तब आप दिखा पाओगे कि आपका प्लेटफॉर्म उस प्लेटफॉर्म से बेस्ट कैसे है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपके अंदर ये चीजें नहीं होगी, आपको बिजनेस करना मुश्किल लगेगा। क्लियर हो रहा है मैम? यस सर। बाकी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए मैम। हमारा अभी एक सेशन हुआ था 1 हफ्ते पहले, आप उस विशाल अंडरस्कोर लखनऊ के नाम से यूट्यूब चैनल, आप वहां पे जाके देख सकती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमारा पूरा सेशन हुआ है, वहां पे लीड्स कैसे जनरेट होता है, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। अर्जुन सर, अगर आपको होस्ट है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं सर। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर आप? सर आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। सर मैं तो बिल्कुल जबरदस्त। ग्रेट ग्रेट सर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं लोगों को मतलब प्लान भी दिखा देता हूँ, उसके बाद में जब पैसों की पेमेंट की बारी आती है तब वो पीछे हट जाते हैं, मतलब कोई बहाना बना लेते, वो कोई कैसा भी हो, तो वो कैसे करें? ओके, ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं सर, लगभग 99% लोगों की ये समस्या है कि जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो लोग एक ही बात हमारे सामने रखते हैं कि सर पैसे की समस्या है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, सर हमारी दादी आज गई, सर हमारे पास पैसा नहीं है, सर हमारे चाचा का तबीयत खराब है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे एक्सक्यूज आपके सामने लेके आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पैसे की समस्या है ना, बहुत छोटी समस्या है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ लिमिट क्वेश्चन आएंगे, आप सभी लीडर्स को बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर कुछ लिमिट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ लिमिट सवाल आएंगे, और उस सवाल का आंसर आपके ना माइंड में बैठ जाना चाहिए, यानी आप उसको फिट कर लो, क्योंकि आप अलग अलग पर्सन्स के साथ अपना प्लान लेके जा रहे हो और आपको वहां पे ये चीजें मिलने वाली है। तो जैसा कि अर्जुन सर आपका जो सवाल है मैं उसका आंसर दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बोलना है सर कि दोस्त, अगर आपके पास पैसे की समस्या है, इसीलिए तो हम आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं ताकि आपकी जो समस्या है उसको हम खत्म कर सके। अगर आपके पास पैसा होता तो आप इस बिजनेस को क्यों करते? अगर आपके पास पैसा होता तो आप इस बिजनेस को क्यों करते? पैसा नहीं है, इसीलिए तो हमें इस बिजनेस को करना है।
क्लियर हो पा रहा है सर? जी जी, राइट सर, राइट। देन सेकेंड चीज, आप बोल सकते हो सर कि हमें किसी प्रोफेशन में हम क्यों काम करते हैं। सबसे पहले उससे आप उसको फाइंड करो, आप फाइंड आउट करो उसको कि उसका ड्रीम क्या है, वो क्या चाहता है अपने लाइफ में। जब तक ना उसको हम जान नहीं पाएंगे, जब तक उसको हम समझ नहीं पाएंगे सर ना, तब तक हम उसको क्लियर नहीं कर सकते। और सबसे पहले चीज बोलूंगा सर, किसी भी पर्सन को प्लान दिखाते हो आप, तो सबसे पहले चीज आप ये चीज कोशिश करो कि उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जानो आप, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। जी जी। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड जाने के लिए हम डायरेक्टली फोन करके बोल नहीं सकते, हेलो भाई तुम्हारे परिवार में कौन कौन है बताना मेरे को, ऐसा पूछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सामने वाला बुरा लगेगा। जी भाई तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हो, कितना पैसा कमा रहे बताओ मेरे को, तो कौन कौन कितना पैसा कमा रहे, ये भी नहीं बोल सकते दोस्त। उसके लिए आपको एक रिलेशन मेकिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है दोस्त, मेरे फैमिली में इतने पर्सन है, और एक छोटी सी फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली है। जब आप अपनी बातें किसी के सामने रखते हो ना, तो सामने वाला भी अपनी बात बिना आपसे पूछे रख देगा। बिल्कुल। क्लियर हो रहा है? जी जी सर, क्लियर। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना है। जब आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते रहोगे तो डेफिनेटली आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी जो समस्या, उस समस्या का समाधान दे पाओगे। देन सेकेंड चीज, अगर वाकई में उसके पास पैसे की समस्या है, अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो कि ये आपको चूरन दे रहा है या ये सच बोल रहा है, राइट? जी जी। अगर देखो, अब आपको पता है कि 100% में 70-80% चूरन देते लोग, 30% लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में जिनके पास पैसे की समस्या होती है, राइट? राइट राइट। 70 से 80% लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन दोस्त, अगर आपको ये जानना है कि वाकई में ये बंदा झूठ बोला है या सही बोला, तो उसके लिए एक थियरी है, उसका एक लॉजिक है। आप सबसे पहले बोलो कि ठीक है भाई, तेरे पास समस्या है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक छोटी सी बात है। समस्या तो मेरे पास भी थी। आप ये बोलोगे कि भाई समस्या, अगर पैसे की समस्या है तो ये एक छोटी सी बात है, बाकी और कोई समस्या हो तो बता। देन सेकंड चीज बोलोगे, ये छोटी सी बात है और समस्या तो मेरे पास भी थी, लेकिन मैंने भी किया। क्यों? क्योंकि जरूरत थी। चल ठीक है, तेरे पास समस्या है, तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तो चलो मैं तुम्हारा पैसा लगा के एक बार ज्वाइन कराता हूं और आप बिजनेस की शुरुआत करो। बस दोस्त, लगाना नहीं है। क्या मैंने, मेरी बात ध्यान से समझना, आपको पैसा लगाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके मन की बात जानने के लिए ये बात आपको बोलना है। जी राइट सर। क्योंकि जहां लगता है धन, वहीं लगता है मन। अगर आप पैसा लगा दोगे ना, वो बिजनेस नहीं करेगा। बट हमें ना उसको, उसके दिल की बात, उसके अंदर की बात को जानने के लिए हमें ये उसके सामने ये बात रखनी पड़ेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना पैसा लगा के आपका बिजनेस में ज्वाइन करा देते हैं, और वाकई में अगर वो फ्यूचर में बिजनेस को लेके सीरियस होगा और पैसे की दिक्कत होगी, तो पक्का है वो बोल देगा ठीक है भाई लगा दो। और अगर वो आपको चूरन दे रहा है, आपको गलत बोल रहा है, आपके सामने झूठ बोला है, एक ही बात बोलेगा, नहीं भाई रहने दो, कोई बात नहीं, जी। फिर भी वो आपको मना कर देगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? जी जी सर, क्लियर। तो पैसे की समस्या के लिए बहुत समाधान है यार, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। आप उसके फैमिली में जब जानोगे ना, तो फैमिली को लेके एक इमोशनल कम्युनिकेशन करना सीख जाओगे आप। उसके ड्रीम को पूछो कि भाई तुम्हारा ड्रीम क्या है, और ये ड्रीम पूरा कैसे होता है, किससे होता है। सिंपल सी बात है। पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, ये माइंड में लॉजिक डाल दो। क्योंकि जब हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो बचपन से लेके जब तक हम स्कूल में पढ़ते हैं तब तक पैसा देते हैं। जब हम मोबाइल खरीदते हैं ना, जब तक हम मोबाइल को यूज करते हैं तब तक हम पैसा देते हैं। इंटरनेट रिचार्ज करते रहते हैं बराबर। हम जब से पैदा हुए ना, तब से कपड़े पहन रहे हैं। आपको पता है पैसे के उस पे भी कपड़े में पैसे लगते हैं। हेयर कटिंग करा रहे हो, कुछ भी करा, आप अपने लाइफ का A to Z कोई भी काम कर रहे हो, आपको पता है बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। जी। अगर आप उसको ये बात बोलोगे, आप उसको ये बात समझाओगे कि भाई देख, बिना पैसे का दुनिया में कोई काम नहीं होता। बिना पैसे का एक भिखारी जो भीख मांगता है ना, वो भी पहले पैसे लगा के कटोरा खरीदता है। तो दोस्त, आप उसको थोड़ा सा फील पाउंड में बात करोगे, उसको थोड़ा समझा के बात करोगे, थोड़ा रियलाइज करा के बात करोगे, तो डेफिनेटली 100% में नहीं बोल सकता, लेकिन 99% चांसेस है कि आपके साथ उसका सेल आने का ज्यादा से ज्यादा चांसेस होगा। क्लियर? जी सर, क्लियर। क्लियर हो गया सर? जी जी सर, क्लियर है बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में किशु जी हैं, आपको मैं अनम्यूट का कमांड देता हूं सर।
आप अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं सर। मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दे दिया सर। ओके, कोई इशू नहीं है। हमारे बीच में समीर पाल सर हैं, मैंने आपको को-होस्ट बना दिया सर। ओके सर, आप को-होस्ट है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं सर। जी जी भास्कर सर, मेरा सवाल ये है जी देखिए, अक्सर मेरे पास एक ही सवाल आता है कि सर ये बताइए, जैसा कि आप कहते हैं कि ठीक है ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, मैं सारी चीजें मानता हूँ, आपकी हर बात से सहमत हूँ। लेकिन जो आप ये बताते हैं कि ये BUSD का प्राइस जो है 80 से 100 जाएगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा, बीच में ही रहेगा, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी करेंसी चलती है, कॉइन्स हैं, जी वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। ऑलरेडी Right. ये भी डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा क्या है कि ये 100 के ऊपर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा, 85 से नीचे नहीं आएगा? ये पॉसिबल है ही नहीं। कैसे है? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा समीर सर, आपका क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों का डाउट्स क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सर, सबसे पहले आप स्टडी करो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। सबसे पहला चीज है, सामने वाले को भी ये बात बोलूंगा और मैं आपको भी ये बात बोल रहा हूँ। और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यानी सिस्टम में प्रेजेंटेशन में हमेशा एक चीज दिखाते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, राइट? देयर आर टू टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल एंड अनस्टेबल। सबसे पहले आप उसको क्लियर करो कि सर स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, अनस्टेबल कॉइन क्या होते हैं, और उसको गूगल करने को बोलो कि मैं झूठ बोल सकता हूं लेकिन गूगल बाबा नहीं बोलेंगे। बोलो बाबा लोग बोल सकते हैं लेकिन गूगल बाबा नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बोल सकता हूं चलेगा। लेकिन आप उसको डायरेक्टली बोलो कि आप सबसे पहले गूगल पे सर्च करो, देयर आर टू टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? जो स्टेबल क्रिप्टो करेंसी होती है उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, फ्लैक्चुएट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने भी बताया डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है, राइट? तो जैसे बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, ट्रोन हुआ, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी है जो फ्लैक्चुएट, उनकी रेट जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम बहुत ज्यादा हाईएस्ट होती है। बट ये स्टेबल करेंसी के अंदर आती है सब, अनस्टेबल करेंसी जो जितने सारे क्रिप्टो करेंसी है अनस्टेबल के अंदर। लेकिन हम लोग जो उस पर काम कर रहे हैं, जैसे लाइक के सोर्सेज में BUSD एंड USDT जिसको टेरेट बोलते हैं, ये दो कॉइन्स ऐसे हैं जो फ्लैक्चुएट, यानी इसकी जो मार्केट वैल्यू होती है फ्लैक्चुएट नहीं होती, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज, मैं आपको आज को बता दूं, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज के अंदर इसके एक लिमिट के अंदर काम कर रहा है, और ये बाइनेंस US डॉलर के नाम से प्रेजेंट किया जाता है। BUSD का मतलब होता है बाइनेंस US डॉलर। तो जो US की डॉलर है, उस डॉलर के ऊपर इसका रेट चलता है। क्लियर हो ना मेरी बात? यानी मतलब डॉलर एक तरीके से कहा जाए जी बिल्कुल, तो डॉलर के फॉर्म में ही ये है। जी बिल्कुल बोल सकते हैं सर, डॉलर के फॉर्म में ही चलता है, क्योंकि बाइनेंस US डॉलर के जहां पे एकदम मैचिंग पे चलता है, 1 या 2 रुपए डिफरेंट आसपास में चलता है बाइनेंस US डॉलर के आसपास में। और इसका जो वैल्यू है ना 80 से 100, कभी भी आप ये मत बोलो कि 80 से 90, 80 से 100 के बीच में फ्लैक्चुएट होता है, यानी 20 रुपए के डिफरेंट में आता रहता है, क्योंकि अभी तक हाईएस्ट जो मैंने देखा है 90 रुपए तक गया है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? जो ये USDT होता है, इसका क्या है? सेम चीज है, USDT भी सेम है, सेम प्रोसेस उसका भी है, वो भी स्टेबल कॉइन के अंदर ही आता है। ठीक है। हाँ, मैं एक बार फिर भी आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो मैंने जवाब दिया बिल्कुल परफेक्ट है, बट आप अगर इस जवाब से भी अगर आपको और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आप एक बार गूगल पे इस चीज को डीपली स्टडी करिए सर। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल क्लियर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बाकी और कोई क्वेश्चन आपके? बस फिलहाल तो एक ही था। ओके, थैंक यू सो मच। जैसे जी जी, थोड़ा सा ये भी है कि जैसे कुछ लोग ये भी बोल देते हैं ना लास्ट टाइम पे कि यार मतलब हम स्लॉट अपग्रेड करवाएंगे तभी आएगा, अगर लगा के उतने से छोड़ दिया तो नहीं आएगा। इसका प्रॉपर आंसर क्या देना चाहिए? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये मन में चलता है कि यार हम तो जितना कमा रहे लगाते जा रहे हैं। सबसे पहले लोग, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे मन में भी ये आया था कि हम तो साला लगाते जा रहे हैं। यही इतना गुस्से में बोला था कि हम तो साला लगाते जा रहे कमाते जा रहे, लगाते जा रहे कमाते जा रहे। ऐसा आया मन में, कि ऐसा मेरे मन में आया, जो सच बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, कि यार अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे लगता है कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा।
बट एक चीज बता दो दोस्त, बिजनेस कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। सबसे पहला लॉजिक है आपको ना, अगर आप बिजनेस का फार्मूला सीख गए, फोर्साज का जो बिजनेस है उसका भी एक फार्मूला है, फोर्सेज बिजनेस का भी एक फार्मूला है कि हम $5 से $9,900 तक कैसे जर्नी को सफर करें। अगर आप इसका फार्मूला सीख गए, आप सिर्फ और सिर्फ $1,200 से आईडी लगा के आप $9,900 का जो 12वां लेवल है ना, आप उसको भी अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको सबसे पहले उस फार्मूले को जानना पड़ेगा। आपको 1 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग का पैसा सेक्रीफाई करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि या तो आप 4,000 लगा के बिजनेस शुरू करो, 5,000 लगा के बिजनेस शुरू करो, या तो अगर आप 2,200 से बिजनेस शुरू कर रहे हो तो 1 या 2 ज्वाइनिंग का पैसा आप ये सोचो कि अपने बिजनेस के अंदर डाल के आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप 1 लाख रुपए लगा के किसी भी किराना या कोई भी आप शॉप ओपन करते हो, डजंट मैटर क्या शॉप ओपन करते हो, अगर 1 लाख रुपए आप लगा के कोई भी शॉप ओपन करते हो, अगर उसमें जो प्रॉफिट आपका आ रहा है, उस प्रॉफिट को अगर आप निकालना शुरू कर दोगे तो आपका बिजनेस में जो आप अपने दुकान के अंदर जो भी प्रोडक्ट रखे हो ना, सब आप माइनस में चले जाओगे, लाइबिलिटी में चले जाओगे। अगर वहां का प्रॉफिट, आपका जो भी प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को अगर आप अपने दुकान के अंदर लगाते हो, अपने कमाई का 10%, अगर आप 90% भी बचाते हो और अपनी कमाई का 10% अपने बिजनेस के अंदर लगाते हो, तो आपका बिजनेस हमेशा प्लस में चलेगा, माइनस में कभी नहीं चलेगा। तो जितने भी लीडर्स हैं सभी को बोलना चाहूंगा कि कभी भी इन्वेस्टमेंट से मत डरो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम कमाते रहो उड़ाते रहो, कमाते रहो उड़ाते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। आप अगर 4-4 5-5 स्लॉट तक पहुंच गए, 6 स्लॉट तक पहुंच गए, मैं आपको बोलता हूं एकदम गारंटी के साथ कि आप 6 महीना साल भर खूब कमाओ, बैठ के कमाओ। क्योंकि सबको पता है कि हम $5 लगाते हैं, $10 लगाते हैं, $20 लगाते हैं, एक बार लगाना पड़ता है, बार बार नहीं। और एक बार लगा के मल्टीपल टाइम रिसाइकिल करा के आप उससे लाइफ टाइम BUSD जनरेट कर पाओगे। आपके माइंड में ये चीज क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये चीजें नहीं रहेगा ना, आप एक ही चीज सोचोगे, यार नहीं हम तो कमा रहे, हम तो लगा रहे, हम तो कमा रहे लगा रहे, आप इससे इरिटेट हो जाओगे। बिल्कुल। आप अपने अपलाइन के साथ बैठो, अगर इस टॉपिक में आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस आ रहा है, आपके माइंड में कोई डर लग रहा है इस टॉपिक को लेके, आपको आपके अंदर बार बार ये चीजें आ रही है, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठो, इस चीज को लेके उनसे अच्छे से सॉल्व करो। अगर एक बार क्लियर हो जाएगा ना, तो आप बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि मैंने एक चीज सीखा है लाइफ में कि अगर 1 गैलन दूध हो या चाहे जितना बड़ा गैलन दूध हो, अगर एक बूंद नींबू का अगर एक बूंद उसमें गिर जाएगा ना, तो कितना भी दूध हो क्यों ना फट जाएगा दोस्त। वैसे ही अगर बिजनेस के अंदर आपके मन में एक छोटी सी भी डाउट होगी, एक छोटा सा भी सवाल अगर आपके मन में होगा, तो छोटा सा भी सस्पेंशन आ गया बिजनेस को लेकर ना, तो गारंटी के साथ बोलो आपका बिजनेस होता हुआ भी बिजनेस ठप हो जाएगा, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे फिर। क्योंकि आपके मन में बार बार चीजें आएंगी और आपका आपको अंदर से फील नहीं होगा कि यार मैं करूं या ना करूं, करूं ना करूं। तो दोस्त मैं आप सभी लीडर्स को बोलना चाहूंगा, आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं, आपके मन में जितने भी डाउट्स आते हैं, आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस को अपने अपलाइन के साथ बैठ के उसको क्लियर करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि जी बिल्कुल सर, समीर सर बिल्कुल। जैसे लोग ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि क्या मैं यहाँ सिर्फ इन्वेस्ट करके, मान लीजिए मैं बड़ा स्लॉट खरीद लिया जी, 50,000 लाख रुपए लगा के जी सिर्फ मैं कमा सकता हूँ, मैं टीम अगर नहीं बनाता तो क्या मुझे प्रॉफिट जनरेट होगा? मैं आप सभी लीडर्स को बोलना चाहूंगा इस टॉपिक में, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये हमारा फोर्सेस बिजनेस इन्वेस्टर का नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को। फोर्सेस बिजनेस इन्वेस्टर का नहीं है, फोर्सेस बिजनेस वर्किंग प्लान लीडर का है। जो वर्किंग लीडर है उन्हीं लोगों के लिए आप मैं बोलता हूँ, आप 2 रुपए कम कमाना, किसी का बद्दुआ मत लेना, 2 रुपए कम कमाना, किसी की लाइबिलिटी मत लेना, 2 रुपए कम कमाना, किसी की बातें ज्यादा मत सुनना, ईमानदारी से कमाना, 2 रुपए कमाना चलेगा। दोस्त ऐसे लोगों को लेके बिजनेस के अंदर मत लेके आना जो आपको कल बोले भाई लगा दिया, भाई तूने लगा दिया, आपका जीना हराम कर दे। आप 2 रुपए कम कमाओ, 10 रुपए कम कमाओ, लेकिन ऐसे लीडर को लेके आओ, ऐसे वर्किंग लीडर लेके आओ जो वर्किंग करता हो, जिसके सपने बड़े हो, जो काम करने पे भरोसा करता हो। इन्वेस्टर का प्लान फोर्सेस नहीं है डियर लीडर, हम आप सभी लोगों के एकदम खुल के बोला। अगर आप इन्वेस्टर को लेके आते हो, कुछ भी झूठ बोल के आते हो, तो उसकी प्रॉब्लम और उसकी समस्या और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, ना हम उसमें कोई साथ देंगे, ना हमारा कोई लीडर साथ देगा। एकदम क्लियर बता रहा हूं आप सभी लोगों को, इन्वेस्टर को बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप जिसको भी लेके आना चाहते हो बिजनेस में, सबको लेके आओ, लेकिन ये बोल के लेके आना
कि आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम किए फोर्सेस के अंदर पैसा नहीं आता। हम सबको पता है कि फोर्सेस वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन नॉन वर्किंग आपको कब आती है ये ना आपको पता है ना मेरे को पता है। वो आने को तो 2 दिन में भी आ जाता है, आने को 10 दिन में आता है, आने को 20 दिन में भी आता है। तो हम किसी को झूठे उम्मीद पे इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं कराएंगे। क्लियर हो रहा है? क्लियर। तो इन्वेस्टर को बिल्कुल लेके आना नहीं है। ठीक है। ओके, हमारे बीच में अभी प्रतिभा मैम। ओके, प्रतिभा मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। प्रतिभा मैम अगर आप हमारे बीच में हैं तो आपको आवाज क्लियर होगा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपने सवाल को पूछ सकती मैम। हेलो जी मैम, कैसी हैं आप? सर, आई एम फाइन ओके ग्रेट। सर, बताइए सर। जी मैम, आपके क्या सवाल है मैम? सर यही मैं बताना पूछना था, जो क्या कहते हैं आप बोले थे ना स्लॉट के बारे में पूछा था। जी, तो जैसे अगर आप हम अगर यहाँ पे पूछ लेंगे तो मैम क्लियर कर दूंगा। हाँ, जैसे पैसा, जैसे मेरे कुछ मैं लोगों से बात करती हूँ, नहीं हो पाता है जिस तरफ से, तो मैं ये चाहती लोगों से मैंने, और सर शुक्ला सर से भी मैंने पूछा, स्लॉट अगर बढ़ाएंगी तो शायद हो सकता है आपकी इनकम आ जाए। जी हाँ, या आप जैसे बता रहे हैं 10 दिन में, 15 दिन, 20 दिन आएगी, मगर ये है कंफर्म है कि आनी ही आनी। बिल्कुल सर ये बताइए। बिल्कुल मैम, मैं आपको स्लॉट डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 4 प्लेटफॉर्म पे काम करता है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है X3, X4, XXX, X गोल्ड। तो ये हमारा 4 प्लेटफॉर्म है। 4 प्लेटफॉर्म है। X3 जो प्लेटफॉर्म है मैम वो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म है वो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों तरीके के प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपका काम और आपके जो अपलाइन है, आपके अपलाइन और आपके अपलाइन के अपलाइन, उनका काम अच्छा चल रहा है और एक्टिव है, और आपके पास XXX और X गोल्ड के अंदर स्लॉट ओपन है, तो 50 से 70-80% चांसेस है आपके पास उनके काम से आपके पास पैसा है। अगर सर जैसे मेरे अगर टीम में अगर कोई ज्वाइन होना ना चाहे तब भी आएंगे क्या? मैम मैंने आपको बोला नॉन वर्किंग का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास टीम है तो भी, टीम नहीं है तो भी। बट आप सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कम से कम 1 या 2 स्लॉट आप अपना XXX X गोल्ड के अंदर ओपन करके रखो, क्योंकि आपके अपलाइन के या अपलाइन के टीम में अगर काम अच्छा हो रहा है तो किसी के भी लीडर का स्लॉट अगर ओपन होता है आपके आईडी में अगर बैठ जाता है तो उनके पूरे टीम से काम किए हुए द्वारा आपको पैसा आएगा, जब तक आपका पूरा स्लॉट फिल नहीं हो जाता। बट हाँ, ये नहीं कि आप ओपन कर लियो तो गारंटी है कि, मतलब यहाँ पे कोई गारंटी लिख के दिया कि आप ओपन कर लियो तो आपको आना ही आना है। मैम अगर खुला रहेगा, स्लॉट ओपन रहेगा तो आने के चांसेस है, ठीक। और आते हैं। बहुत सारे ऐसी आईडी हैं जिनको मैं आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं कि जिन्होंने $10, $15, $20 से बिजनेस शुरू किया था, आज $700-800 उनके पास है, लेकिन उनकी टीम साइज किसी का 2 है, किसी का 1 है। तो टोटल उनके पास वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग का भी इनकम। क्लियर हुआ मैम? जी जी सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में है विद्या भूषण सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको कमांड दे दिया है। जी सर, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर। इशू है, आवाज सर जा रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर है सर। सर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट और फोर्सेज में क्या अंतर है सर? ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि सर क्योंकि सर एक लोगों से आज हमारी बात हुई तो कहें कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, क्यों हम फोर्स आज ज्वाइन करें? ओके ओके सर, डेफिनेटली सर मैं आपको बताता हूँ। आपके क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों के मन में भी ऐसा आता होगा यार हम क्रिप्टो में पैसा लगाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग होता है, और ट्रेडिंग के लिए आपको एंजल ब्रोकर और बहुत सारे ऐसे एम स्टॉक, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसको आपको यूज करने पड़ते हैं, और यूज करने के दौरान जब आप ट्रेडिंग करते हो तो 10,000 20,000 रुपए लेकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ब्रोकरेज लगता है, प्लस आपके ट्रेडिंग का कोई गारंटी नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका 20,000 25,000 एक झटके में चला जाएगा, और आपका वही 20,000 25,000 आपको 2-4 हजार रुपए रिटर्न लेके आ सकता है आपके 20,000 के साथ।
सबसे पहला चीज ये होता है कि दूसरी चीज ये होती है सर कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर हम कॉइन, बहुत सारे ऐसे डॉलर होते हैं जैसे जिनकी मार्केट फ्लैक्चुएट होती है, जैसे बिटकॉइन की बात करूं, इथीरियम की बात करूं, ट्रोन की बात करूं और बीएनबी की बात करूं, टीआरएक्स की बात करूं, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी के कॉइन है सर जिनको आप बाय करके होल्ड कर सकते हो, लेकिन उसकी मार्केट अप और डाउन होगी और आप में पेशेंस होना चाहिए। और आप अगर अपना पैसा लगा के, यानी अगर आपका बिजनेस, आपका जो पैसा लगा है उसकी मार्केट वैल्यू डाउन भी होती है, तो आप उतना अगर पेशेंस रखने के लिए तैयार हो तो आप लगा सकते हो। सर आपसे भी जो जिन्होंने ये सवाल बोला होगा, बिल्कुल उनके पास इस चीज का एक्सपीरियंस है या नहीं मुझे आइडिया नहीं है, उनका ऐसा कहना होगा कि हम क्रिप्टो के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें। तो क्रिप्टो के जो वर्ड है सर ना, क्रिप्टो में बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि क्रिप्टो के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज के अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन होते हैं, लेकिन जितने सारे ऑप्शन है फोर्सेज के अलावा वो सब 100% बहुत ज्यादा यानी फ्लैक्चुएट सारे ऑप्शन है, यानी सबसे ज्यादा डाउन और अप होने के चांसेस होते हैं। लेकिन फोर्सेज बिजनेस क्या है, एक कम्युनिटी, एक वर्किंग, एक टीम वर्किंग है सर। यहाँ पे पैसिव इनकम आती है प्लस आपकी टीम जनरेट होती है, तो आपको लाइफ टाइम इनकम आता है सर। लेकिन आप क्रिप्टो के अंदर जितना पैसा आप लगाते हो सर, एक समय आएगा आपको क्रिप्टो आप पैसा अपना रिलीज कर लोगे, रिडीम कर सकते हो, उसके बाद फिर आपको पैसे के कोई चांसेस नहीं होता सर। क्या सर उसमें ऐसा भी सिस्टम होता है क्या कि वो बता रहे थे 29,000 इन्वेस्ट करिए, 8,000 रुपया मंथली आपको मिलेगा 11-12 मंथ तक? अब आपको मैं बताना चाहूंगा सर, क्रिप्टो करेंसी के नाम, सर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के बारे में सर जानकारी तो है नहीं। बताता हूँ सर, कोई बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पे बहुत सारी फोर्सेज जैसी कंपनी आई है सर, वो कंपनी है, सेंट्रलाइज प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं आरो प्लान, उसको बोलते हैं आरो प्लान। आरो प्लान के अंदर ऐसा होता है कि सर आप 5,000 रुपए दे दो, आपको कंपनी आपको इंटरेस्ट देती रहेगी, 10,000 रुपए दे दो, कंपनी आपको इंटरेस्ट देती रहेगी, 8,000 दे दो, 20,000 दे दो, 25,000 दे दो, 50,000 लगा के सर आपको कंपनी हर महीना आपको लगभग 10 साल 15 साल तक रुपए देगी आपके पैसे के। जैसे LIC के अंदर क्या होता है सर, हम LIC के अंदर हम पैसा जमा करते हैं तो LIC उस पैसे को लैंड प्रॉपर्टीज वगैरह में डील करती है और आपको हमारे पैसे का रिटर्न देती है। वैसे ही सर क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनी आ चुकी है जिसको आरो प्लान बोलते हैं, और आरो प्लान एकदम ओपन होके काम करती है सर कि आप जब तक कंपनी है तब तक कमा लो, कंपनी गई तो आप भी चले जाना। तो ऐसा बहुत सारी कंपनी आई है। रिसेंट की बात बताऊं, अभी छत्तीसगढ़ में हमारी टीम है, तो छत्तीसगढ़ में टीम के दौरान मेरा बातचीत चल रहा था, वहां पे पता चला कि एक नगर पालिका में एक मैडम है जो महानगर पालिका में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, तो ऑलरेडी वो पैसा इन्वेस्टमेंट की थी सर लगभग 5 लाख रुपए। उन्होंने जब 5 लाख रुपए लगाया तो 5 लाख के बदले में उन्हें लगभग 7 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगभग 25 से 30 लोगों का 5-5 लाख रुपए लगवा दिया उस बिजनेस के अंदर। और मैं आपको बता दूं कंपनी सर 15 दिन के अंदर रफा दफा हो गई, और आज भी उन्होंने लोन लेके उनके ऊपर सबने FIR मार दिया और वो कंपनी वो लोन उठा के आज भी लोगों का लोन भर रही है। तो आरो प्लान सर एक ऐसा प्लान होता है कि आपको एकदम चैलेंज के साथ काम करता है, जब तक है कमाओ, तब जब चली जाएगी चली जाएगी। तो सर हम मार्केट में ना अपनी फेस वैल्यू खराब नहीं करना चाहते, हम ऐसे प्रोफेशन पे काम करना चाहते हैं जिसका विजन अच्छा हो और जिसका हमें एक सबसे पहली चीज तो हमें समझना है सर कि हम मार्केटिंग में हम सेल्स। अच्छा सर जैसे वहां FIR उसने कर दिया और सबको पैसा देना पड़ा, अगर कोई फोर्सेज में ज्यादा अमाउंट से जुड़ता है, अगर वो नहीं कमा पाता तो क्या वो FIR दर्ज करवाए तो कार्रवाई नहीं हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले चीज, बहुत अच्छा सवाल किया, हो सकता है बहुत सारे लोगों के माइंड में इस चीज को चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी लीडर्स को एक बात बोलना चाहूंगा कि आप सभी लीडर्स जल्दीबाजी के चक्कर में आप सभी लोग अपने पास अकाउंट में पैसे लेते हो, राइट? अगर एक चीज आपको बताता हूं, बहुत लॉजिक वाली चीजें समझिएगा, सभी लोग समझिएगा, बहुत हो सकता है आपको बहुत इससे हेल्प मिले। सबसे पहले चीज, फोर्सेज के अंदर सर हम काम करते हैं, सबसे पास किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता। प्रूफ हम तब जनरेट करते हैं जब हम किसी से अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं। जैसे आपने मुझे मेरे अकाउंट में पैसा दिया, एक प्रूफ बन गया कि आपने मुझे पैसा दिया। लेकिन अगर हम किसी से पैसे ना लेके उसका BSD यानी उसका बाइनेंस एप्लीकेशन खुद उससे KYC कराते हैं, उसके KYC कराने से अगर खुद वो बाय करता है और खुद ID लगाता है और खुद से अपना ID एक्टिवेट कर रहा है फोर्साज के अंदर, उसका जो डॉलर आता है वो जाता है अननोन पर्सन के पास, यानी जो ID लगवाता है उसके पास भी जाता है प्लस उसके अपलाइन को भी जाता है। तो इसका प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ नहीं है। आपको उसने पैसा नहीं दिया, उसने पैसा डॉलर खरीदने के लिए दिया थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन ने उसको दिया BSD उसने ID लगाया, वो भी गया किसी और को। आप यहाँ पे लॉजिक समझिएगा सर, पैसा उसने किसी दूसरे को दिया,
वहां से लिया डॉलर, डॉलर वाले ने फिर उसको डॉलर दिया, वो डॉलर लगाया, फिर कहा, यानी सर्कुलेट हो रहा है। हमारे पास कोई एविडेंस क्रिएट नहीं हो रहा है सर। हम एविडेंस क्रिएट तब करते हैं जब हम किसी से अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं। और फोर्सेस, लेकिन सर स्टार्टिंग में अगर किसी को हम जोड़ते हैं तो बाइनेंस वाइनेंस तो करेगा नहीं वो, बिल्कुल उससे करेगा, तो डायरेक्ट। बिल्कुल करेगा सर जितने लोग जुड़े हैं क्या सभी लोग बाइनेंस कर रहे हैं? सर। जो अंडर एज है वो नहीं कर सकते, लेकिन जो एज 18 साल के नहीं कर सकता है ना, लेकिन जितने लोग जुड़े हैं उसमें से हम बता रहे हैं 90% लोग नहीं कर रहे होंगे। सर आपका ऐसा एक्सपीरियंस है, लेकिन 8 महीने 9 महीने के अंदर मैंने देखा सर लगभग 70 से 80% लोग टीम में, मेरी अच्छा टीम सर, अपने इस टीम में जितने लोग जुड़े हैं कितने लोग बाइनेंस कर रहे हैं? सर बाइनेंस हर कोई बाय एंड सेल करे ना करे, लेकिन बाइनेंस हर कोई अपना केवाईसी करके रखा है, बाइनेंस डाउनलोड करके रखा है। केवाईसी उनको बाय सेल करना नहीं आ रहा है, डर लग रहा है। हाँ डर लग रहा है सर। और जैसे जो नया नया जुड़ता है तो कहेगा कि हम बाइनेंस वाइनेंस नहीं, आप ही हमारा कर दो, सर यही तो कहता है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सोच के सर, ये 2000 रुपए के लिए 4000 के लिए सर, यहाँ पे फोर्सेस के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप 10,000 25,000 50,000 से भी आईडी लगाते हो सर, बिना काम किए भी उसको आप, अगर वो आईडी उसका एक्टिवेट चारों प्लेटफॉर्म के अंदर लगता है तो 1% का कोई चांसेस रिस्क नहीं होता। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं सर, 50,000 की आईडी लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ X3 के अंदर लगा देते हैं अपने प्रॉफिट के चक्कर में। अगर आप एक्टिव हो, आपको फ्यूचर में बिजनेस करना है, सबके साथ लेके चलना है, तो सर आप कोई भी 50,000 का आईडी लगा रहे हैं सर, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों देख के लगाता है। जी तो हमें ना उसको चारों प्लेटफॉर्म के अंदर उसको स्लॉट देना है सर, हमें चारों प्लेटफॉर्म के अंदर उसको स्लॉट प्रोवाइड करना है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं सर जो ऑलरेडी ये चीज नहीं करते। और या एक चीज आपको खुल के बता दूं सर, फोर्सास के अंदर 8-9 महीने के अंदर जब से मैं जर्नी शुरू किया हूं, और उसके ऊपर जो मेरे अपलाइन है, सबके एक्सपीरियंस को मैंने नोटिस करके एक ही चीज सीखा सर, आज तक फोर्सेस के अंदर कोई कंप्लेन नहीं आया है ग्लोबल टीम यूनाइटेड के अंदर। जी सर, ग्लोबल टीम यूनाइटेड के अंदर आज तक एक कंप्लेन नहीं आया है, क्योंकि कंप्लेन तब आता है जब हम इलीगल काम करते हैं, इलीगल तरीके से करते हैं, क्योंकि काम लीगल होता है लेकिन लोग इलीगल बना देते हैं। तो हमारा काम सर एक लीगल तरीके से काम है। अच्छा सर, कुछ लोगों की आईडी देखने के बाद जैसे ऊपर अपलाइन की देखते चले जाते हैं तो उसमें जिसमें सर रेड हो जाता है जी, स्लॉट में रेड दिखता है जी हाँ, तो सर उनका रेड हट नहीं रहा है, क्यों? सर वो मिस पार्टनर है, उनका रेट तब हटेगा जब वो उनका नेक्स्ट स्लॉट ओपन होगा, यानी अच्छा, नेक्स्ट ओपन ही नहीं कर रहे हैं। जी, उनके डाउनलाइन, मतलब उनके डाउनलाइन ने उनको क्रॉस कर लिया है। तो मतलब जब वो स्लॉट ओपन कर लेंगे तो फिर उनका रेट हट जाएगा? बिल्कुल हट जाएगा। लेकिन सर जैसे मान लीजिए कोई अगर सभी में स्लॉट ओपन किया है चारों प्लान में, और मान लीजिए उसका रेड हो गया है, पता चली 3 लोगों को जोड़ा है, 3 लोगों से 27 की टीम बन गई है, तो क्या कोई डाउन वर्किंग नहीं जा रही, उनका रेड हट पाए? सर रेड तभी आता है, मैंने आपको पहले बताया सर, रेड तभी आता है जब आपके डाउनलाइन आपको ओवर क्रॉस करते हो। जब आपके डाउनलाइन ओवर क्रॉस करेंगे तो आपके ऊपर वाले अपलाइन को जाके आईडी बैठ जाती है, तो उसके वर्किंग का पूरा पैसा आपके ऊपर वाले अपलाइन को जाती है जहां उसकी आईडी बैठती है। तो सर तो एक ही बार सर होता है कि मतलब हमेशा भी हो गया? एक बार का मतलब ये होता है सर, पोजीशन पूरा फिल होता है, यानी 30 पोजीशन के बाद आपको मिलेगा। जैसे 30 पोजीशन के बाद फिर तो इनकी में आनी चाहिए ना? बिल्कुल 30 पोजीशन के बाद अगर उनकी आईडी उसमें बैठेगी तब, अगर उनकी आईडी उसमें बैठेगी तब, क्योंकि आईडी का, उनके आईडी बैठने से पहले भी अगर उनके ऊपर वाले 2 पोजीशन के अंदर किसी की भी आईडी बैठ जाती है तो उनको फिर उस पर्सन को उसके काम से भी पैसा नहीं जाएगा। अच्छा, किसी की मैं देख रहा था उसमें 27-28 टीम हो गई है, लेकिन वो उतने को उतने पड़े हुए हैं, ना ही तो बढ़ा रहे हैं ना ही तो कुछ उनको मिल रहा है। ये उनकी समस्या है ये अपनी क्या समस्या है सर? क्लियर हुआ सर? सर कुछ हाँ लोग सर, तो ले लेते हैं। जी बोलिए सर। जी सर जी, तो वही कह रहे थे कि मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर दूं? उनसे पूछिए ना सर, क्रिप्टो में कहाँ कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं, आप पहले क्लियर तो लेके हमारे कोई फ्रेंड है गोरखपुर से। जी बिल्कुल सर, और वो जुड़े हुए हैं, 200-400 लोगों को जोड़ चुके हैं, तो वो भी हमको ये प्लान बताए क्रिप्टो करेंसी में, फोर्सेस तो नहीं बताए थे। मैंने आपको बोला आरो प्लान है, आपको पहले बता दिया सर, ये आरो प्लान है। जी सर जी। हमारे बीच में सालू कुमारी मैम है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। जी मैम, आपके क्या सवाल है? बिकॉज टाइम बहुत हो रहा है, तो आप सभी लोग फटाफट अपने क्वेश्चंस को क्लियर करिए। जी मैम। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मैं लोगों को बताती हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जी मैम,
तो वो लोग बोलते हैं कि ये तो फिजिकल नहीं है। हम अगर मान लीजिए हमें फिजिकल किसी को इंट्रोड्यूस कराना हो या फिजिकल प्रोडक्ट बताना हुआ तो लोग बिलीव कर लेते हैं, ऐसे ऑडियो पे या मीटिंग करने पर वो बिलीव नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ना कि ये चीज आप ना उनके माइंडसेट से हटाना पड़ेगा आपको। रीजन देखिए, सबसे पहले कि टेक्नोलॉजी इस हिसाब से ग्रो हो रही है तो अपने आप को हमें ग्रो करना है। जैसे एग्जांपल आपको एक चीज देना है कि जब आज से एक समय ऐसा था कि हमें बैंक में पैसा लेने जाना पड़ता था, बैंक में पैसा देने जाना पड़ता था, लेकिन आज एक समय ऐसा आया कि गूगल पे, फोन पे के थ्रू हम पैसा विद इन सेकंड ट्रांसफर कर रहे हैं और ले भी रहे। तो क्या हम पैसे को देखते हैं क्या? नहीं सर। क्या हम पैसे को ट्रांसफर करते हुए देखते हैं या पैसे को ट्रांसफर लेते हुए मतलब हम हाथों में फील कर पाते हैं प्रैक्टिकल, लाइक ऐसा है? जी जी सर। मैम सबसे पहले चीज ना आप उनको ये चीज विजुलाइज कराइए कि सबसे पहले चीज की दुनिया डायरेक्शन कैसे बदल रही है। 2G से 3G 4G 5G जो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी आ रही है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप गूगल करने ला कि अब मैम स्कूल और कॉलेज के अंदर रोबोट आ गया है पढ़ाने के लिए। आपको अच्छे से पता होगा ये बात। जी सर। बिकॉज आप IT फील्ड में थी, बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि रोबोट आ चुकी है। बहुत सारे स्कूल और कॉलेज में बच्चों को रोबोटिक चीजें पढ़ाई जा रही है। जी सर। इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल का रोबोटिक बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है। हॉस्पिटल के अंदर मैम ऐसे बहुत सारे मशीनरी आ चुके हैं जिसमें हम किसी भी इंसान के बॉडी को डाल के पूरा स्कैन कर सकते हैं, पूरी डिजीज को क्लियर कर पाते हैं। जी सर। अब उनके माइंड में चीज आएगा, नहीं हम तो मशीन के अंदर नहीं जाएंगे, हमको तो डॉक्टर का चीड़ा चाहिए। हमें डॉक्टर चीड़ेगा, डॉक्टर अपने हाथ, मेरा हाथ पकड़ेगा तभी तो हम क्लियर हो पाए, बीमारी से हम छूटेंगे। जी सर। मैम तो हमारे ना सबसे पहले चीज तो हमें ना माइंड को क्लियर करना है लोगों को। ये समस्या उनकी नहीं है, समस्या एक्चुअली ना उनके माहौल का है। प्रॉब्लम उनकी नहीं है। अगर वो आपसे सवाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं एग्री हूँ इस बात से, कोई बंदा सवाल कर रहा है, लड़का और लड़की मैटर नहीं करता, क्योंकि सवाल इसलिए कर रहा है ताकि वो इंटरेस्टेड है, करना चाहता है। जी सर। दूसरी चीज है कि हमें ना उसको क्लियर करना है मैम। आप एग्जाम्पल के जरिए उनको क्लियर कर पाओगे। जिस हिसाब से चीजें स्विच हो रही है ना, जैसे स्कूल और कॉलेज के अंदर आपको पता है कि एक समय ऐसा था कि रजिस्टर में सारी चीजें, नाम, फाइल, पैसा, सब कुछ रजिस्टर होता था। पोस्ट ऑफिस में भी रजिस्टर होता था। जी जी सर। लेकिन आज के डेट में मैम ऐसा क्या हो गया कि हर एक कंप्यूटर के अंदर आपको चेक जमा करना पड़ता है। अगर हमके बच्चे हैं, मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूँ, अगर गांव वगैरह में तो चलो स्कूल में ले जाओ, फीस दे के चले आओ। लेकिन आज के डेट में क्या है, अगर किसी मेट्रो सिटी स्कूल और कॉलेज में आप जाओगे ना तो वहाँ पे चेक लगता है, डिमांड ड्राफ्ट लगता है, जिसको बोलते हैं DD। जी जी सर। तो डिमांड ड्राफ्ट और चेक के जरिए स्कूल और कॉलेज के अंदर फीस हो रहा है। तो कॉलेज के अंदर टीचर अगर वही माइंडसेट रहा है कि स्कूल के टीचर का, तो क्या बोलेगा, नहीं मुझे तो कैश चाहिए, ये पेपर नहीं चाहिए मुझे। पेपर से क्या होता है? जी सर। तो है ना, हमें लोगों के माइंड को क्लियर करना है सबसे पहले चीज। अगर आपके सामने कोई सवाल लेके आ रहा है तो आप उससे घबराओ मत। बस आप ये सोचो कि 1 मिनट उसकी बात को गहराई से सुनो और समझो, फिर आप उसको सही तरीके से जवाब देने की कोशिश करो कि इसको ऐसा क्या परफेक्ट आंसर दे जिससे उसकी चीज को हम क्लियर कर पाए। और एग्जाम्पल हमेशा अपने सिचुएशन का दिया करो। आप आपकी जिंदगी में बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आपके सामने आया होगा जो आपको ये फील होगा कि यार अच्छा कितना परिवर्तन हो गया इस चीज में, ये कैसे था, अब कैसे बदलाव हो गया। तो आप बदलाव को देखते हुए उसके एग्जाम्पल देके उसको क्लियर करिए। जी सर। क्लियर हो रहा है? जी सर। जी सर। तो बहुत सारे ऐसे हैं, आप इस चीज को लेके बिल्कुल लोगों के माइंड में चीजें क्लियर कर पाओगे और धीरे धीरे आपकी सारी चीजें, आपका काम जो नहीं हो रहा ना, और कभी भी अगर ऐसा इश्यू होता है तो आप पर्सनली मेरे साथ उनका सेशन करवा सकती है मैम, ठीक है? जी सर। ओके, देन हमारे बीच में विजय राजपाल सर हैं। प्लीज मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दिया सर। लास्ट में एक पर्सन और है, प्लीज कंटिन्यू सर। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए बिकॉज टाइम बहुत हो रहा है। बहुत सारे लोग, शायद कुछ लीडर ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा लर्निंग है सर, या तो अंबानी के साथ उनका मीटिंग चल रहा है या तो शायद हो सकता है कुछ और उनका चल रहा हो मन में। ओके, विजय राज सर, अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर है सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। हेलो, हाँ नमस्ते। जी सर, नमस्ते जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं सर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे सर। मेरा सर डाउट ये है जी सर, आपका क्या सवाल है सर? जैसे मान लीजिए कंपनी है जो जैसे कंपनियां ज्यादातर होती हैं। विजय सर मैं आपको बोला सर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क में आइए पहले। नहीं हूँ सर, नेटवर्क आ रहा है जी, अभी क्लियर है सर। हेलो, तो कह रहे हैं कि कंपनी जो है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट जो अफेयर होता है, ज्यादातर जो कंपनियां अप्रूवल होती हैं सर, उससे है ये कंपनी?
ओके ओके, यही सवाल है सर आपके? और सर जैसे दूसरा सवाल ये है सर, जो है कि जैसे जो मतलब कि अन्य जैसे जो करेंसी हैं उसका ओके। मतलब मार्केट्स के अप एंड डाउन से मतलब उसका रिलेशन रहता है। ओके लेकिन जैसे क्या है कि सर इस कंपनी के जो BUSD है ओके उसका सर किसी से मतलब कोई है, रिलेशन है? ओके, ठीक है जैसे सर। कहते हैं ना सर, एक बोलते हैं ना कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, और इसमें भी सर हमको ज्यादातर तो जैसे चीजें दिखती हैं कि एक तरह से अन्य कंपनियों का होता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। इसमें क्या है कि इसमें BUSD है और उस BUSD का यूज क्या है, मतलब ओके इसमें तो ये हुआ कि जैसे ज्यादातर मनी सर्कुलेशन टाइप का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे आपके सारे भाई सवाल का मनी आंसर मैं देने की सर्कुलेशन कोशिश नहीं, आपके सभी सवाल का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सर, फोर्साज कोई कंपनी नहीं है। सबसे पहले आप अपने माइंड में ये चीज क्लियर कर लिए कि फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है सर। फोर्सेज 100% डिसेंट्रलाइज्ड ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बता, है। हाँ ये ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज है, जी ब्लॉकचेन सर, पे काम तो करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी कंपनी के अंडरटेकन में काम नहीं करती, क्योंकि जितने सारे क्रिप्टो तो जैसे करेंसी। कोई इसमें मान लीजिए पैसा अगर हम किसी को लगाते हैं या सर खुद आपकी लगाते हैं तो आवाज कहीं बहुत की ज्यादा ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अगर आप ऐसे प्लेस पे आओ जहाँ पे नेटवर्क हो तो सर आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं देगा। नेटवर्क सही है सर, जैसे बिल्कुल, आपके बहुत ज्यादा पास इशू है शायद सर, नहीं आपकी पहुंच आवाज पाता बिल्कुल होगा। क्लियर नहीं आ पा रही है। शालू मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट म्यूट करके रखिए, म्यूट करके। जी सर बोलिए, विजय विजय राजपाल सर, आप पूछिए। हाँ हाँ सर, मतलब आवाज आ रही नहीं आ रही सर, हालांकि हमारी तरफ से नेटवर्क है ब्रेक हो रही वैसे। है सर। तभी सर मतलब कुछ बताइए, जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे सर हैं आप, जिससे डाउट सर है मैं कि एक चीज मतलब बोलना जैसे हमारा चाहूंगा पैसा या किसी पैसा अगर लगा हुआ है। सर, मैं आपको एक चीज हेलो, बोलना चाहूंगा, आपका नेटवर्क बहुत इशू है। आप ना अपने लीडर से मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नाम भास्कर है, और आप जिस भी ग्रुप में हैं या जिस भी टीम से हैं, आप मेरा कांटेक्ट नंबर लेके आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा सर। मैं आपके सारे सवाल का आंसर क्लियर कर दूंगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ओके सर, ओके ओके। जी सर। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग पेशेंस बना के मुझे इतने टाइम तक सुना। पता नहीं कितने लोगों ने मुझे झेला होगा, और कितने सारे लोगों ने सीखा होगा, कितने सारे लोगों ने अपना एक वैल्यूबल टाइम देके बहुत कुछ अपने आज लर्निंग किया होगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। आई होप कि मैं आप सभी लोगों के सारे सवाल का क्लियर जवाब दे पाया हो, और जो भी आपने पूछा और आप क्लियर हो पाए होंगे। भास्कर सर, मैं 1 मिनट चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सर बहुत ही जबरदस्त सेशन था आज का, और आपके जरिए जो आंसर मिला ना सर, वो और भी जबरदस्त था। लोगों का क्वेश्चन जो था वो हमें भी मालूम था कि किसी न किसी के माइंड में ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं जिनसे वो डाउट की वजह से वर्क नहीं कर पा रहे हैं।